वेलकम टू मॉड्यूलस बच्चों। आज फिर एरिया रिलेटेड टू सर्कल के दो क्वेश्चन देखेंगे। तो जैसा कि मैं बोलता हूं कि पहला सीन दे दिया बोर्ड का, आपको ये पॉज करके आप कॉपी कर लेना और उसके बाद वीडियो को आप आराम से पहले कॉपी कर लेना। ये मैं हट चुका हूं, पूरा बोर्ड दिख रहा होगा, दोनों बोर्ड क्लियर होगा। दो क्वेश्चन है, तो अब मैं आ गया हूं बोर्ड के सामने में। दो क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है। मैं आपको एकदम स्मूथली समझा देता हूं, ठीक है। और दोनों एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के, ध्यान रखिएगा। पहली बात कि एनसीईआरटी, दूसरी बात एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इन दोनों के अलावा कुछ नहीं करना। और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन का कमाल देखिए आप, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। और याद रखिएगा ये क्वेश्चन 3 नंबर का भी बन सकता है और 5 नंबर का बन सकता है, कैन, ठीक है। तैयारी इस तरह से कीजिए। द सेंट्रल एंगल्स ऑफ टू सेक्टर्स, the central angles of two sectors of circles, है ना, of radii is 7 cm and 21 cm respectively, है ना। ये दो सर्कल की बात कर रहा है यार, इसमें साफ साफ दिया हुआ है, देख रहे हैं। दो रेडी, रेडियस नहीं, रेडी लिखा हुआ है, रेडी, रेडी RADII, रेडी, सिंगुलर टू प्लूरल है, ठीक है। तो 7 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली कि फर्स्ट जिसका 7 सेंटीमीटर है उसका सेंट्रल एंगल 120 डिग्री है एंड 40 डिग्री है। फाइंड द एरियाज ऑफ द टू सेक्टर्स एज वेल एज द लेंथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग्स। आपको कह रहा है एरिया और लेंथ दोनों निकालने के लिए, और लास्ट में लिख दिया हुआ, ये एग्जाम्पलर का कमाल है। एनसीईआरटी ऐसे ही पूछता है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया। मैंने एक स्टेटमेंट छोटा सा लिख दिया हुआ, इस पर बाद में जाइएगा। सबसे पहले देखिए, आप इसी तरह से कॉपी पर फिक्स कर लीजिएगा सारा चीज है क्या। सेक्टर 1 एंड सेक्टर 2, वैसे तो रेडियस अलग अलग है। सबसे पहले लिख दिया रेडियस, फिर सेंट्रल एंगल, फिर सेक्टर ऑफ एरिया, सेक्टर ऑफ आर्क। फॉर्मूला लिखा भाई यहाँ पर, है ना। सेम फॉर्मूला इधर उधर भी। आप चाहिए तो दोनों को लिखिएगा, नहीं लिखिएगा, है ना। मैंने लिख दिया हुआ है और फिर बिठा लीजिएगा। चलिए देखते हैं। तो रेडियस R1 कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला है, फॉर्मूला का कमाल है ना। तो पहले इसका नाम R1 रखा, इसका R2, है ना। उसी तरह से इसके एरिया का नाम A1 हो जाएगा तो उसके एरिया का नाम A2। इसका सेक्टर आर्क L1 हो जाएगा तो इसका हो जाएगा L2। नाम रखेंगे ऐसे ही। अब LL लिखेंगे तो कंफ्यूजन आएगा ना। A1 इज इक्वल टू, अब A1 में क्या है फॉर्मूला सेक्टर ऑफ एरिया का, तो थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई R स्क्वायर। साफ साफ था, 120 बाई 360 इंटू 27 इंटू 7 इंटू 7, 7 का स्क्वायर। तो ये इसको कट किया 3 से 7, 7 क्लियर होगा। तो अब आपका ये दोनों को मल्टीप्लाई किया और ये आ गया आपका A1। चलिए अब A2 देखते हैं। A2 सेम दैट 40 बाई 360 इंटू 27, 22 बाई 7 इंटू 21 इंटू 21। ये मैंने सीधे मैथ में, आपका जितना अच्छा कैलकुलेशन होगा मैथ उतना ही अच्छा होगा। तो 41 जा 40, 49 जा 360, करेक्ट बॉस। 7 3 जा 21, है ना। 7 से 21 को, एक 21 को कट किया मैंने, फिर 3 3 जा 9, यहाँ 3 को कट कर दिया था मैंने, फिर 3 से इसको कट कर दिया मैंने। तो इसका आ गया एरिया। इसमें कुछ नहीं बचा हुआ भैया, ये ऊपर वाले का है, ये 3 जो कट किया हुआ ऊपर वाले का है, इसका है, ठीक है। इसमें बचा हुआ था 22 इंटू 7, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लिया दोनों में डिफरेंसेस है, एरिया में डिफरेंसेस है। चलिए L2 फटाफट निकालिए। फॉर्मूला है थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई R, करेक्ट। 120 बाई, पहले बोला था मैं, शुरुआत के वीडियो से बोल रहा हूं कि मैथ में कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला, लास्ट टाइम में तो आप कॉन्सेप्ट उतना देख नहीं पाएंगे। तो चलिए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कैसे कैलकुलेशन करके आप फटाफट कर लीजिएगा। तो ये देखिए आसानी। अब एरिया रिलेटेड टू सर्कल से भाग रहे थे, देखिए कितना मामूली सा क्वेश्चन है, खाली फॉर्मूला और कैलकुलेशन। 120 बाई 360, 120 बाई 360 इंटू 2 इंटू 22 बाई 7 इंटू 7, ये 3 जा हो जाएगा। 120 मैंने डायरेक्ट कटवा दिया, ऊपर में भी ऐसे ही कटवाया था, कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। 7 7 क्लियर हो गया। तो 2 इंटू 22 बाई 3, तो 44 बाई 3 सेंटीमीटर आ गया। L2 40 बाई 360 इंटू 2 इंटू 22 बाई 7 इंटू 21। इसीलिए ये पूरा का पूरा जो बंच लिखा हुआ था, मैंने कहा कि आप नहीं लिखिएगा, लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए
तो ये हो गया आपका क्या, तो कट कुटा करके हो गया 44/3। इसका मतलब क्या हुआ, आर्क लेंथ इक्वल, आर्क का लेंथ इक्वल हुआ, ये देख लीजिए दोनों इक्वल है भाई, एंड बट एरिया नॉट इक्वल। इतना स्टेटमेंट पास करके ये ऑब्जर्वेशन आपका खत्म हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी इतना ही आसान था, क्या पता 2 नंबर में पूछे, क्या पता 3 नंबर में पूछे, कहीं भी पूछ सकता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं फटाक से, छोटा छोटा वीडियो बना बना करके डाल रहा हूं। फाइंड द डिफरेंसेस ऑफ द एरियाज ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल, कह रहा है फाइंड द डिफरेंसेस ऑफ द एरियाज ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल 120 डिग्री एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग, यहां पर वहां नहीं हट पाया तो यहां पर DING लिख दिया। मेजर सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। एक ही सर्कल के अंदर में, है ना, 2 आपको डिफरेंस सेक्टर बने हैं, होता है ना ऐसा भाई, मैथ पढ़ोगे तो पता लग जाएगा, ठीक है। तो उसका आपको डिफरेंसेस निकालना है, तो उसके लिए पहले आपको दोनों सेक्टर के एरिया निकालने पड़ेंगे बॉस, तब उसका डिफरेंसेस निकालिएगा। चलिए कैसे कैसे होता है ये क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन उससे थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन दम तो है नहीं। और दोनों एग्जाम्पलर के, लेट A1 एंड A2 बी द एरियाज ऑफ द गिवन सेक्टर। लिखिए, या मान लीजिए, या ये लाइन लिखिए ही नहीं, आप A1 A2 कर दीजिएगा। A1 तो आप देखिएगा थीटा बाई एरिया क्या होता है सेक्टर का, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, बहुत ही मामूली सा, 120 बाई 360 डिग्री इंटू पाई इंटू 21 का स्क्वायर। बच्चों यहां पर मैंने लिख दिया है, कैलकुलेशन के लिए जब आप कीजिएगा तो 1/3 इंटू पाई इंटू 21 इंटू 21 कीजिएगा तो 37 जा हो जाएगा आपको, और 21 इंटू 7 कीजिएगा तो 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए एरिया ऑफ A2 का एरिया क्या होगा, तो बेटा जो एरिया ऑफ सर्कल होगा उसमें से आप A1 माइनस करोगे तो क्वेश्चन का दूसरा A2 पार्ट निकल जाएगा। तो इसीलिए लिख दिया है एरिया ऑफ सर्कल माइनस A1। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पहले बोला था कि थोड़ा सा ट्रिकी है, कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा करवाएगा, इसीलिए पाई की वैल्यू कहीं नहीं पुट किया गया लास्ट में। उतना कैलकुलेशन क्यों करोगे, यही तो दिमाग चलाना है ना, और अपने आप को बचाना है। तो मिडिल ब्रैकेट में क्या लिख दिया, पाई इंटू 21 का स्क्वायर माइनस 147 पाई, करेक्ट। पाई को कॉमन ले लिया और मिडिल ब्रैकेट में 441, इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा 21 तो 441 आएगा माइनस 147 आ गया आपको बेटे A2 का वैल्यू 294 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। जी अब दोनों का आ गया, डिफरेंसेस निकालना तो और आसान काम है, जो बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस कर दो। 294 पाई माइनस 147 पाई, मुझे तो मैथमेटिकली वैसे मालूम है 147 2 जा 294 होता है, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ 147 पाई इज इक्वल टू 147 इंटू 22/7। कट कीजिएगा 21 इंटू 22 कीजिएगा, ये आपका आंसर रहा। दोनों एनसीईआरटी एंड एग्जाम्पलर के क्वेश्चन थे, और कतई ये ना सोच करके चलिएगा कि एनसीईआरटी एंड एग्जाम्पलर से बाहर भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे। सो वीडियो के स्टार्ट में जब बोर्ड क्लियर रहता है पॉज करके लिखिए, और मैंने कैसा कैसा बोला है वैसे आप अंडरलाइन करते जाइए और क्वेश्चन को सीखिए। और इसके साथ ही आप साथ देखेंगे कि आपसे सारा क्वेश्चन बन रहा है, बहुत सारा क्वेश्चन, मेजर क्वेश्चन है फॉर्मूला बेस्ड। इसीलिए अब आज तो शायद मेरे ख्याल से 12 हो गए या 13 हो गए, 12 हो गए, मुझे डेट्स याद नहीं। तो आप एक्चुअली पूरा फोर्स लगाइए और सीखिए। और पहला जैसे बोला कि दूसरा भी डेट शीट इस बार एग्जाम 2 टर्म में 2 बार होगा, ऑप्शंस 2 बार के मिले हुए हैं। तो अगर आपके कोई दोस्त भाई जो जूनियर या आपके जो फ्रेंड होंगे जिनका मैथ वीक होगा, आप उनको एडवाइस कीजिए और शेयर कर दीजिए वीडियो, देख लेंगे कि मैथ कैलकुलेशन आना चाहिए। वो तो आपको 6ठी 7वीं 8वीं इंटीजर्स, फ्रैक्शन, स्क्वायर रूट वगैरह वगैरह सारा इन्वॉल्व करना होगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और कुछ क्वेश्चन लेकर के देखते हैं।